आपका जब एविक्शन हुआ जी। तो आप बार बार मन्नारा का जिक्र कर रहे थे और भी कंटेस्टेंट से मतलब बोल रहे थे कि मन्नारा का ख्याल रखना, इसकी टेक केयर करना। तो आपको लगता है ये जो बॉन्ड है, हमने देखा कि आप लोगों की कई बार लड़ाई भी हुई है बट आप लोगों का फिर जल्दी पैचअप भी हो जाता है, एक प्यारी सी फ्रेंडशिप देखने को मिली हमें। जी। आपको लगता है ये जो बॉन्ड है वो घर के बाहर भी फॉर्म रहेगा? डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे आप? मिलेंगे डेफिनेटली। जब वो आएगी वो मेरे को बोलेगी राइडर चल तेरी बाइक में घूमने चलेंगे हम लोग। सो डेफिनेटली हम लोग बाहर मिलेंगे। आपको लगता है कि मन्नारा जीत सकती है बिग बॉस? यार मेरे या आपके होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेकर्स जिसको जिताना चाहेंगे वो जिताएंगे। ये लोगों का ओपिनियन रहा ही नहीं है। अगर लोगों का ओपिनियन होता तो डेफिनेटली चीज़ें आज की डेट के आपके अंदर लिए कौन विनर रहेगा बिग मेरे लिए बॉस यार में? कोई मेरे लिए विनर वो बिग बॉस डिसाइड करेंगे उनका वो उनको किसको जिताना है। बट डिजर्विंग विनर शुड बी अभिषेक। अभिषेक क्यों? बिकॉज व्हाट आई फील लाइक यार वो कहीं ना कहीं रियल है। वो कहीं Okay. ना कहीं रियल लगता है मेरे को। हाँ मैं मानता हूँ उसमें एक बहुत बड़ी खामी है गुस्सा, जिसमें वो सब चीज़ें खराब कर देता है। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा भाई तेरे अंदर 100 अच्छाई होंगी बट तेरे अंदर जो एक बुराई है ना, तेरा गुस्सा, वो तेरे लिए सब कुछ खराब कर देते। तो उसको सही, सब में बुराई है यार, आपके अंदर भी 10 बुराई होंगी, मेरे अंदर 100 बुराई होंगी और उसके अंदर भी वो उसकी एक बुराई ना सब चीज़ों पे पर्दा डाल देती है। तो ही शुड विन। अभिषेक ने समर्थ को चाटा मारा, सही या गलत? बिल्कुल सही। सही। क्योंकि यार सामने वाले इंसान ने भी तो किस लेवल पे प्रोवोक करा है, भयंकर। आप वो इंसान इतना इमोशनल टर्मोइल से होकर के गुजरा है अपनी ज़िंदगी में, उसने वो चीज़ें फेस करी हैं, वो गया है भाई उन सेशन से। हम नहीं गए, हम नहीं फेस कर सकते, हमने शायद फील भी नहीं करा होगा। वो ये ना, जिस इंसान को दर्द हो रहा होता है वो वही फील कर सकता है। सामने वाला बस उसे सहानुभूति दे सकता है। और जब सामने वाला बंदा उस सहानुभूति देने के बजाय जब उसे पोक कर रहा हो ना, तो एक थप्पड़ दोगे, एक मुक्का मुक्का भी मार देता ना, अंदर तो आना ही था उसने बट वो थप्पड़ समर्थ को जिंदगी भर याद रहेगा नेशनल टेलीविजन पे। हमने बहुत बार देखा है अंकिता और विकी के बीच में नोक-झोंक होते हुए और फिर वो बहुत ज़्यादा अगली हो जाती है फाइट। अभी सोशल मीडिया में विकी जैन काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, उनको एक बैड हस्बैंड का भी टैग दिया गया है। आपको लगता है कि वो एक बुरे पति हैं या घर में भी वो अंकिता की इज्जत नहीं करते? यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मोहल्ले में लड़ाई हो रही होती है ना मियाँ बीवी की, तो सारे मोहल्ले वाले खड़े होकर के वो लड़ाई सुनने लग जाते हैं। बट अल्टीमेटली शादी एक ऐसा रिश्ता है जो एक हस्बैंड और वाइफ को आपस में ही सुलझाना होगा। द ओनली डिफरेंस है कि अब ये वैसे मोहल्ले की लड़ाई है मियाँ बीवी की, जो अगर मैं सही शब्दों में बात करूँ, अंदर भी मोहल्ले में ही लड़ाई कर रहे मोहल्ला हैं वो ही लोग। है। बट इस मोहल्ले को पूरा इंडिया देख रहा है। आई गेस दे शुड हैव बीन मोर मच्योर। क्योंकि शादी ना मजाक नहीं है। ऐसे नहीं बोला कि ब्रेकअप हो गया और आज के बाद हम तेरी शक्ल नहीं देखेंगे और तू मेरी शक्ल नहीं देखेगा। बिकॉज यहाँ पर वही लोग इन्वॉल्व नहीं, उनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं। और मैं विक्की भाई की मम्मा के इंटरव्यूज देख रहा था, मेरे को ब्रो ये जो गैंगस्टर वाली सासू माँ होती है ना रियल लाइफ में, वो कोकिला बहू वाली जैसे मेरे कैरेक्टर होता है ना, ये दिस गॉट रियल, वो वाला सीन मैंने सुना। कोकिला बहू इन रियल लाइफ जो उस रिश्ते पे, एक माँ को आप क्या एक्सपेक्ट करोगे यार। एक जब एक लड़की शादी करके दूसरी फैमिली में आती है ना, तो वो बहुत सारी चीजें छोड़ करके आती है, अपने माँ बाप को छोड़ करके वो उस रिश्ते में इन्वेस्ट करती है। उसके लिए उस लड़के के माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। उस लड़की की जिंदगी उस लड़की के लिए सब कुछ होती है। एंड हर जगह एक लड़की गलत नहीं हो सकती और एक बहू गलत नहीं हो सकती कि भाई हाँ भाई यही कनिंग बहू है। मैं मानता हूँ अंकिता जी की भी 100 गलतियां हो सकती हैं, बट बीइंग अ पेरेंट हम अपने माँ बाप से ही सीखते हैं ना। अगर पेरेंट्स ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, क्या ही संभालोगे तुम उनके रिश्ते को। वो अगर सॉर्ट भी करना चाहे तो आप अगले दिन उनमें आग लगा दोगे। बोले ना लाइक उनकी मम्मा इज लाइक कोकिला बहू इन रियल लाइफ। जब ईशा और समर्थ का एंगल सामने आया था तो ईशा वाज पोर्ट्रेड समवॉट की कैरेक्टरलेस है या फिर जो भी है। और जब मुनावर के एक के बाद एक रिलेशनशिप बाहर आए, लेकिन उसको फिर भी एक स्टैंड मिला बिग बॉस से और लोगों से। तो क्या लगता है आपको कि अभी भी डिस्पैरिटी है? क्या मुनावर है विमेनाइजर? लाइक व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको एक स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहूँगा। बिग बॉस का स्टैंड तो डेफिनेटली मिला, बट आई डोंट थिंक सो पीपल लाइक स्टैंड ले रहे हैं। बीइंग अ गर्ल आई एम गोना आस्क यू लाइक डू यू फेवर हिम? नो, नॉट एट ऑल। तो आप ही जानता हो बीइंग अ गर्ल, अगर एक लड़की को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई सी वुमेनाइजर। लेकिन घर में भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है उसको लोगों का। यार घर वाले लोग ना फीडबैक पे काम चलते हैं। सलमान सर आकर के बोलेंगे ना कि भाई ये बंदा सही कर रहा है, आप देखना उसने अगर मर्डर भी कर दिया होगा ना अंदर, तो भी सब लोग उसी का फेवर करेंगे। तो घर में ना किसी के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू पहली बात तो है ही नहीं। बट जिस हफ्ते करण सर ने उन्हें बैश करा, उसके बाद सबका नैरेटिव ही चेंज हो गया। यही चीज़ें थी ना। जब तक आयशा घर में आ रखी थी और आयशा मुनावर को एक्सपोज कर रही, मतलब
आयशा जब घर में आई थी और आयशा मुनावर के साथ कहीं ना कहीं फेवर कर रही थी, तो सब लोग साइड में आयशा के साथ बैठ करके स्टोरी सुनते थे कि यार इसकी बहुत दर्द भरी स्टोरी है और तू सही है, तू सही है। बट जिस हफ्ते सलमान सर ने वो चीज़ें बोली कि भाई तू यहाँ फेम के लिए आई है, तूने कहीं ना कहीं ये मुनावर को एक्सपोज करने के लिए चीज़ें करी है, उसके बाद सबका नैरेटिव ही चेंज हो गया। उस इंसिडेंट के बाद भी मुनावर वाज लाफिंग राइट, एंड आई वाज द ओनली पर्सन जिसने घर में उसे इनकाउंटर करा कि भाई तू हंस कैसे सकता है, तेरी वजह से वो लड़की इतना कुछ फेस कर रही है नेशनल टेलीविजन में और तेरे लिए मजाक चल रही है क्या जिंदगी। उस लड़की के कैरेक्टर पे यार उसके माँ बाप क्या फेस कर रहे होंगे, उसके माँ बाप का इंटरव्यू नहीं देखा। आई डोंट थिंक सो, हम लोगों ने शायद उनके मॉम डैड का इंटरव्यूज नहीं देखे हम लोगों ने, राइट। आप सोच रहे हो, अगर मैं आपकी बात भी करूँ ना, आप तो चलो अपनी फैमिली को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट बीइंग अ गर्ल आप अपनी ना पूरे खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पर। एक एक चीज़ आपको 10 बारी सोचने से पहले करने से पहले सोचनी पड़ेगी यार। बीइंग अ गर्ल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर पे नहीं आती, वो आपकी अपब्रिंगिंग पे, आपके माँ बाप पे सवाल उठाती हैं वो चीज़ें। सो उस लड़की पे उसके माँ बाप जो फेस कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं झेल सकता है। उसके बाद इफ मुनावर इज़ द गाय जो भयंकर पहले नाजिला का नाम यूज़ करा, फिर उसके बाद फिर आयशा को ये करा, फिर देयर वाज वन मोर गर्ल आई गेस अंजलि अरोड़ा ने भी इंटरव्यूज दिए हैं। और ये तो वो लड़कियां जो स्टैंड आउट करके भाई बिग फेसेस हैट्स ऑफ टू देम, जिन्होंने एक स्टैंड लिया, जिनके अंदर इतने गट्स थे कि उस वोमनाइजर को लोगों के सामने लेके आ गए। ऐसे कितनी लड़कियों को डीएम करा होगा उसने म्यूजिक वीडियो के लिए या शोज के लिए, शोज पे बुला करके आके ये सारी चीजें कितनी करी होंगी, शादी के बहाने कितना यूज करा होगा लड़कियों को। एंड उसके बाद दरिंदा बोलते हैं ऐसे, वोमेनाइजर तो एक छोटा शब्द है, बट दरिंदा इज द करेक्ट वर्ड, राइट। बस ये लास्ट एक सेगमेंट है, जो भी आपके जहन में आएगा ये वर्ड सुन के आप बता दीजिएगा, जो भी फर्स्ट आपका इमोशन रहेगा। यूट्यूब कम्युनिटी, भाईचारा, ब्रोसेना क्या है? दुनिया, दुनिया, उत्तराखंड, देवभूमि, ओके, मनारा के एक्सप्रेशंस, चंचल बोलूँगा मैं उसे। और उसके एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में आई थी, मैंने कहा क्या कर रही है ब्रो। मैंने कहा एक लाइन में 100 एक्सप्रेशन कैसे कोई चेंज कर सकता है। मैंने कहा एक मेरी उससे ना फर्स्ट नहीं, मैंने कहा तू ये नकली है क्या तू, बट वो सच्ची में करती है वो एक्सप्रेशन। अब तो उसके बहुत एक्सप्रेशन कम हो गए। स्टार्टिंग में तो एक लाइन में उसका हंसना, रोना, मुस्कुराना, ऑकवर्ड होना, सब कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाती थी, बोल क्या रही है और फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे। बट वो बहुत चंचल है, शी इज क्यूट। मुनव्वर की शायरियाँ, शायरियाँ काइंड ऑफ शायर। मैं आर्ट के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ही उसने बहुत अच्छे शोज़ करे हैं, शायरियाँ भी अच्छी करी है, बट उस आर्ट के बीच कहीं ना कहीं जब आप एक मॉकरी और एक सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली चीज़ें बोल देते हो ना, तो वो मेरे लिए बीइंग दैट गाय हु बिलीव्स इन स्पिरिचुअल थिंग्स, मेरे लिए वो कभी सही नहीं हो सकती। सो यू कांट मेक फन ऑफ थिंग्स जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। लास्ट, एल्विश आर्मी, एल्विश आर्मी एक्स ब्रो सेना इज लाइक अगेन भाईचारा। एल्विश आर्मी, ब्रो सेना, ये दो आर्मीज ऐसी थी ना जो अकेले साथ मिलकर के इतने सारे लोगों से लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट थे, बट ब्रो सेना और एल्विश आर्मी अगर साथ खड़े हो जाए तो कोई नहीं हरा सकता इंडिया।